बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्ट्रीट एंड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद की तारीख के अंदर जो है वो सबसे बड़ी नीलामी हुई है। सीडीए ने जो है अभी रिसेंटली 8.5 अरब रुपए का 6000 मुरबा गज का एक प्लॉट कमर्शियल ब्लू एरिया के अंदर जो है उसको नीलाम किया है। और चेयरमैन सीडीए ने इसके ऊपर जो है वो मैसेज में वजाहत भी की, ट्वीट बेसिकली उन्होंने किया और उसमें बताया कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस रही है और इसको इंडोर्स किया कि ये जो है वो सीडीए के जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो सकेगा। नाज़रीन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखें इस्लामाबाद इससे काफ़ी सारी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनिशियल बेसिस पे 2-3 लाख 4 लाख रुपए दें और मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ देते हुए इस्लामाबाद के मिड ऑफ द सिटी के अंदर आपको जो है वो प्लॉट मिल जाए, तो वो इस वक्त मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस तरह की नीलामी अगर कोई बंदा 8.5 अरब रुपए लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसने कमो बेस उससे कम अज कम जो है वो 4 अरब रुपए वो इससे अर्न भी करेगा। ठीक है, तभी वो इतनी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहा है। तो इस्लामाबाद के अंदर ब्लू एरिया के अंदर इस तरह आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि उसकी डिमांड और उसकी वैल्यू क्या है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है। ठीक है, एक तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद में नहीं आते। ठीक है, ओवरसीज होते हैं या फिर दूसरे शहरों में होते हैं, क्योंकि कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना वो हर किसी की ख्वाहिश भी होती है और करनी भी चाहिए। और करनी इसलिए चाहिए क्योंकि कैपिटल की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली दूसरी सिटीज़ की, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि कराची है, कराची से भी ज़्यादा स्पीड में जो है वो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इस्लामाबाद मीट करता है, वो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे आके रिहाइश पजीर हो। अब काफ़ी सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इस्लामाबाद का नाम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो इस्लामाबाद से काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं। और वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि इस्लामाबाद के विद इन द सिटी आपको इतनी कम कीमत के ऊपर कैश के ऊपर भी प्लॉट नहीं पॉसिबल, तो आप किस्तों पे कैसे ले सकेंगे। तो हो सकता है अभी इस वक्त का जो डिस्टेंस है, जो कि दूसरी सोसाइटी इस्लामाबाद का नाम यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को सेल कर रही होती हैं, आपको बता रही होती है कि नहीं इस्लामाबाद के अंदर है, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। वो 25, 30, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक का वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, हो सकता है नियर फ्यूचर में जो है ये डिस्टेंस सिमटता चला जाए और आबादियां जैसे 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 बढ़ती जाएंगी इस्लामाबाद के अंदर, और साइड में जिस तरह की जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जैसे जैसे लोग आबाद होते जाएंगे, आपको वो डिस्टेंस शायद कम होता हुआ नजर आए। लेकिन इस वक्त की रियलिटी और फैक्ट यही है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन बहुत मिनिमल है। ठीक है, अब आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है इस्लामाबाद के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, I-12 एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स प्लेस कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा स्कोप है। फिर बात की जाए तो G17 की साइड पे, G17 G16 जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पे प्लेस किया जाए, वो भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। इसी के अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई एक अच्छी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो पार्क व्यू सिटी वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वाहिद सोसाइटी है जो कि सीडीए के अंदर भी फॉल कर रही है, प्लस वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ आप ऑफर कर रही होती है। इस वक्त पार्क सिटी के भी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो चुके हुए हैं, लेकिन आपके लिए अभी भी एक अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे। आप अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लेस करेंगे तो, क्योंकि अब पार्क व्यू सिटी का एक ओवरलुक जो है वो निकल के आ चुका हुआ है, तो ये आपके लिए जो है वो ऐसे ऑप्शन है जिनके अंदर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि ये सिटी से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है और करीब भी है। जैसे पार्क व्यू सिटी भी कोई इतना डिस्टेंस पे नहीं है, सरीना होटल से लेके तकरीबन 15 मैक्सिमम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। ठीक है, 15 से 16 मिनट की ड्राइव बनती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है और जो कॉन्सेप्ट उसका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बहरी एनक्लेव आपके सामने मतलब बिल्कुल उसके साथ मर्ज हुआ हुआ है, पार्क व्यू सिटी के साथ ही है, तो बहरी एनक्लेव एक इस्टेब्लिश ब्रांड है। तो ये सारे ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट इनिशियल बेसिस पे करनी है, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों से ये चीज़ वाज़ेह होती चली जा रही है कि हर आम बंदे के बस में नहीं है कि वो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लेस करे। फॉर इवन अगर आप, तो मैं G15 की एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर हाईवे के ऊपर ही अगर आप जाएंगे तो G15 पहले बहुत ज़्यादा दूर कंसीडर किया जाता था और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लेस नहीं कर रहा था। आज 10 मरले का घर अगर कोई अच्छा सा बना हुआ है तो उसकी वैल्यू 6 करोड़ से अप है।
तो नाज़रीन यही होता है प्रॉपर्टी के अंदर मोस्टली होता ही यही है, और कैपिटल की प्रॉपर्टी की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली रेट्स भी अच्छे हो रहे होते हैं और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको मिल रहा होता है। तो फॉर अ सेफ साइड, अगर आप किसी और शहर में भी हैं, कहीं और मुल्क में भी हैं और आपका इरादा फ्यूचर में यहाँ रहने का नहीं भी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। आपके पास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज की तारीख में आपको बहुत दूर लगेंगे, हो सकता है फ्यूचर में रास्ता सिमटता चला जाए और आपको पता लगे कि वो आप कर सकेंगे। सेकंड, आप जो है वो इमर्जिंग सेक्टर्स की तरफ जा सकते हैं। I-12 है, G15 है, बेतहाशा सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी इमर्जिंग सेक्टर्स में आ सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। हम आपको उस हवाले से भी गाइड कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आप पार्क टू सिटी की तरफ जाके इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है कंपैरेटिवली दूसरी हाउसिंग प्रोजेक्ट से, लेकिन ये है कि वो सीडीए के अंदर फॉल करता है और बहुत ज़्यादा नियर टू मतलब इस्लामाबाद में ही कंसीडर होगा एक तरीके से देखा जाए। तो नाज़रीन ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी किसी किस्म की अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।